अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं सिंपल लर्न। गाइस आज हम बात करेंगे कंप्यूटर जनरेशंस के बारे में। कंप्यूटर की कौन-कौन सी जनरेशंस थे, उनमें कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती थी और उनमें कौन-कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आती गई कि उनके जनरेशंस भी चेंज होते गए। तो आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चले चलते हैं बोर्ड की तरफ, लेकिन तब तक अगर आप नए हो और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चले चलते हैं बोर्ड की तरफ गाइस। सबसे पहले गाइस बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी और फर्स्ट जनरेशन जो है कब स्टार्ट हुआ था और कब खत्म हुआ था। सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन है वो 1940 से स्टार्ट हुआ था, 1956 तक चला था। मतलब इसका जो ड्यूरेशन है वो 1940 से लेकर 1956 तक है। अब चलते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई थी। फर्स्ट जनरेशन में जो है वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड एज कोर टेक्नोलॉजी। मतलब फर्स्ट जनरेशन में जो कोर टेक्नोलॉजी थी, जो कोर एलिमेंट था उस कंप्यूटर का, वो थे वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स जो है उसमें एज अ प्रोसेसिंग डिवाइसेस यूज होते थे। अब वैक्यूम ट्यूब्स होते क्या थे और किस तरह काम करते थे। वैक्यूम ट्यूब्स इस तरह छोटे छोटे ट्यूब्स हुआ करते थे जो कि हजारों तादाद में एक दूसरे के साथ लगाकर सर्किट्स बनाए गए थे, फिर उनको जो है एज अ प्रोसेसिंग डिवाइसेस कंप्यूटर में यूज किए गए थे। हजारों तादाद में इस तरह छोटे छोटे ट्यूब्स हुआ करते थे। अब इन ट्यूब्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनकी जो खसूसियत है वो ये है कि ये ऑन और ऑफ हो सकते थे, ऑन और ऑफ हो सकते थे। अब जैसे कि हमें पता है कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझ सकता है, मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है जो कि 0 और 1 के फॉर्म में हो। तो हमें किसी ऐसी चीज की जरूरत थी जो डेटा को 0 और 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, तो वो थे वहां उस वक्त में वैक्यूम ट्यूब्स थे। ठीक है। अब वैक्यूम ट्यूब्स जब ऑन होते थे तो इनके यहाँ पे हेड में टॉप पे यहाँ पे एक लाइट हुआ करता था। अगर ये ऑन होता और लाइट जलती तो उसका मतलब था 1, और अगर ये ऑफ होता और लाइट नहीं जलती तो उसका मतलब था 0। इसी तरह ये 0 और 1 के फॉर्म में डेटा को जो है रिप्रेजेंट कर सकते थे और डेटा को प्रोसेस कर सकते थे। ठीक है। मेमोरी ड्रम्स वर यूज्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज। मतलब उस फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में मेमोरी ड्रम्स यूज होते थे जिसे मैग्नेटिक ड्रम्स भी कहा जाता था, जो कि साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते थे लेकिन डेटा को बहुत कम डेटा को स्टोर कर सकते थे। मतलब उनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम थी और वेरी लार्ज इन साइज, ये साइज में बहुत ज्यादा बड़े बड़े थे क्योंकि ये ट्यूब जो है हजारों तादाद में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। तो उस कंप्यूटर का जो साइज हुआ करता था वो बहुत ज्यादा एक रूम के बराबर हुआ करता था, एक कमरे जितना साइज था उन कंप्यूटर्स का। कंज्यूम टू मच पावर, जैसे कि ये साइज में बहुत ज्यादा बड़े थे और ट्यूब्स भी बहुत ज्यादा यूज हुआ करते थे उनमें, तो उनका जो इलेक्ट्रिसिटी पावर था वो बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करते थे। मतलब उनके लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती थी। स्लो इन प्रोसेस, प्रोसेस में बहुत ज्यादा स्लो थे क्योंकि वहां पे वैक्यूम ट्यूब जो है इतनी फास्ट कैलकुलेशंस नहीं कर सकते थे, इतने फास्ट प्रोसेस नहीं कर सकते थे, तो वो स्लो प्रोसेस कर सकते थे। मतलब प्रोसेस में बहुत ज्यादा स्लो थे। मशीन लैंग्वेज वाज यूज्ड। वहां पे उस कंप्यूटर में उस कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जो है सिर्फ मशीन लैंग्वेज यूज किया जा सकता था, कोई और लैंग्वेज वहां पर उस वक्त थी नहीं। तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को जो शख्स जानता था वो ही इसको ऑपरेट कर सकता था। इस वजह से इसका जो ऑपरेशन था बहुत मुश्किल था, वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट। इसको ऑपरेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। और इसमें जो एग्जांपल्स इसकी जो फर्स्ट फर्स्ट बने थे उनकी एग्जांपल है इनिएक, जो फेमस एग्जांपल्स है इनिएक है, एडवेक है और यूनिवेक है, यूनिवेक 1। ये फेमस एग्जांपल, इस तरह और भी एग्जांपल्स है लेकिन फेमस जो एग्जांपल्स है वो ये यूज हुआ करते हैं आजकल। तो ये था फर्स्ट जनरेशन के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकंड जनरेशन के बारे में।